नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक सोती की क्लास में। आप न्यूटन लॉ पढ़ रहे थे। न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स, ध्यान रहे फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नेट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। और आपने देखा था कि पहले लेक्चर में 3 सवाल लगाए, दूसरे लेक्चर में 4 सवाल लगाए, और आज पहुंचते हैं आगे अपने बुकलेट के क्वेश्चन नंबर 8 के पास। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब भी आप वेट नापते हैं तो आप कहते हैं m इंटू जी होना चाहिए, लेकिन अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है तो वेट मशीन वेट नहीं नापती, यही हम आपको बताते हैं। वेट मशीन रिएक्शन नापती है। आइए देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया। इस प्रॉब्लम में कहा गया कि आपके पास एक वेइंग मशीन है लाइक दिस, ये आपका नापेगी, और यहां से एक हुक लगा हुआ है, ये फिक्स है, ये आपकी फिक्स है। यहाँ इस हुक पे आपने क्या कर रखा है? एक पुली लगा रखी है, एम आई राइट? और इस पुली में आपके पास 2 मास हैं, एक है 5 kg का, एम आई राइट? और दूसरा है आपका 1 kg का। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि ये आपका वेइंग मशीन है, आपके पास ये एक पुली है, फ्रिक्शनलेस है, और ये मासलेस स्प्रिंग है, रस्सा है, पतली सी डोरी है जिसपे 5 kg और 6 kg है। अगर हम इसको रोक लेंगे, है राइट, इसको चलने नहीं देंगे, हिलने नहीं देंगे, तो क्या होगा? आप कहेंगे कि सर धरती माता 5G यहां लगाएंगी, मास इंटू m इंटू जी, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन T आएगा। इसी तरह आप देखेंगे इस पे 1 kg है तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 इंटू जी, जिसको हम जी लिख लेते हैं। बंधे एक डोरी से इस फोर्स का रिएक्शनरी फोर्स इस स्ट्रिंग पे आएगा, क्योंकि बंधे एक डोरी से वो भी T आएगा। आपको यूं दिखाया है कि दोनों जो है टेंशन बराबर है, अगर नहीं होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब आपका काम बन गया। आपने कहा कि अगर हम इसको पकड़ लें, चलने ना दें, कोई एक्सेलेरेशन ना हो, तो आप कहेंगे 5G प्लस 1G, यानी कि टोटल जो इसका वेट है वो 6G होगा, या ये जो तुला है वो आपका नापेगा 6 किलोग्राम। लेकिन अगर हम इसको छोड़ देते हैं, मूव कर देते हैं, क्योंकि मूव करेगा ये ज्यादा है तो ये नीचे आएगा, और जाहिर सी बात है ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? आपके पास इन मास में एक्सीलरेशन भी होगी, जिसकी वजह से यहाँ का वेट अलग नापेगा। वही आपको बताना है कि वो कितना होगा। क्या एक इंटरेस्टिंग बन सकता है क्वेश्चन, क्या वो 6 kg होगा, या 6 kg से ज्यादा होगा, या 6 kg से कम होगा? ये आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कहते हैं कि अगर इसको हम छोड़ देते हैं, फ्री फॉलिंग कर देते हैं, तो आप देखते हैं 5G ज्यादा वजन है तो ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, बंधे एक डोरी से यही एक एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। और एक चीज हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, जो कि बाद में प्रूफ करेंगे जल्दी ही, कि अगर ये T है, ये T है, इसका इफेक्ट जो यहाँ पे आएगा वो 2T के बराबर होगा। इसका जो इस टी का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस पॉइंट पे 2T आएगा। क्यों आएगा, इसको हम प्रूफ करेंगे आगे। तो फिलहाल आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे सूरत हाल में जब इसको हम छोड़ देंगे तो ये मूव करेगा, 5 kg ज्यादा है तो नीचे की तरफ करेगा, 1 kg ऊपर चले जाएगा, यानी बॉडी में एक्सेलेरेशन होगा, तब ये कितना वेट नापेगी उस परिस्थिति में निकालना है। वेरी सिंपल। आइए 5 kg वाले पे इक्वेशन आप फोर्स लिखें। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देखिए एक बॉडी है 5 kg की, उसपे देखिए 2 फोर्स लग रहे हैं, एक 5G लग रहा है, एक T लग रहा है, नीचे आ रहा है, तो क्या होगा? 5G माइनस T, ज्यादा में से कम, कितना आसान है, इक्वल टू द
प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास इनटू एक्सीलरेशन। लीजिए साहब, सीख गए न्यूटन लॉ। अब आइए 1 kg वाले पे लगाइए न्यूटन लॉ। इस पे भी दो फोर्स दिख रहे हैं, अपोजिट है तो घटेंगे। कहां से घटेंगे? ज्यादा से कम। ज्यादा कौन होगा? जहां ऊपर जा रहा है तो ऊपर टी ज्यादा होगा, तो आप कह सकते हैं टी माइनस जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। मास आपका 1 है, एक्सीलरेशन ए है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि ये टी कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4g, और साथ में देखेंगे 5a और 1a बराबर 6, यानी आप कह सकते हैं 4/6g। आप कह सकते हैं कि 2/3g। आइए, जब आपको एक्सीलरेशन मिल गई इस पूरे सिस्टम की, तो टी निकाल ले। टी कहीं से निकाल लीजिए, यहां से निकाल लीजिए। तो आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 2 टी आप निकाल सकते हैं, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? ये ए है, माइनस डी को उधर ले जाइए, प्लस डी हो जाएगा। ए की वैल्यू आपने निकाल ली है, 2/3g प्लस जी। आप कह सकते हैं सर टेंशन हो जाएगा, 3 एलसीएम ले ले, 3 2 5/3g। आपको वेट नापना है। वेट कहां से नापेंगे? 2t नापेगा, क्योंकि ये टी मिलकर रिजल्टेंट 2t लगा रहा है। तो आपको टी नहीं 2t चाहिए था, तो आपने कहा 2t बराबर 2 से गुणा कर दें इधर और 2 से इधर, तो ये हो जाएगा 5 गुना 10/3। आपको मास बताना था कि कितने केजी का ये नापेगा, तो आप कहेंगे सर ये जो पूरा टेंशन है 2t, ये है आपका, अगर हम कह दें कि ये नाप रहा है कैपिटल M इंटू जी के, तो ये जो आपका टेंशन था उसको हमने वेट में कन्वर्ट कर दिया। बस वेट में कन्वर्ट करते ही आपका काम बन गया। आपने कहा ये जो तुला है वो नापेगा लगभग 3.3 kg। इतनी रीडिंग आपका ये जो है बताएगा। तो दोस्तों, जो हम एक जुमला बोलते हैं कि वेइंग मशीन वेट नहीं नापती, क्या नापती? रिएक्शनरी फोर्स नापती है। लिफ्ट के केस में आपने देखा था ऊपर नीचे जाते वक्त, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सूरत हाल में आपने देखा कि अगर हम इसको पकड़े रहेंगे तब तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। 5 + 1 6 kg इस पे लगेगा, वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको छोड़ देंगे तो इसमें एक्सीलरेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगी, न्यूटन लॉ लग जाएगा। ऐसे सूरत हाल में आप टी निकालते हुए लाए, यहाँ पे 2t लग रहा है, ऑफकोर्स लिंकेज की वजह से उसको आपने वेट में चेंज कर दिया, और फाइनली आपने वजन निकाल लिया, तो 3.33 kg आ रहा है, जो कि जाहिर सी बात है 5 और 6 दोनों से कम। तो दोस्तों, यही है न्यूटन लॉ, यही है ब्यूटी। और आप देखते हैं कि अगर ये हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वेइंग मशीन में भी हमको वेट 3.33 kg दिखता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल के पास। क्वेश्चन नंबर 9 मेरी बुकलेट का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 मेरी बुकलेट का क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि साहब कि आपके पास एक फिक्स पुली है, यानी कि एक आपके पास फिक्स पुली है। इस पुली पे एक रस्सा है, आपने डाल दिया मासलेस, फ्रिक्शनलेस पुली है, कोई टॉर्क नहीं लगा रही है। इस पे आपके पास 2 वेट है। जब भी आपको मास दिया जाए तो आप समझ जाइएगा, मास के साथ अगर जी दिया गया तो आप समझ जाएंगे, अगर ये 10 मास है, मास इज 10g मास, तो जी ग्राम होता है। यहाँ पे 30g मास दिया है, वेट नहीं दिया है। वेट दिया होता तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती। तो क्योंकि मास दिया तो ये 10 ग्राम का, ये 30 ग्राम का। ये आपकी टेबल है, ये आपकी फिक्स पुली है।
जाहिर सी बात है ये ज्यादा है, जैसे ही आप छोड़ देंगे तो कट से नीचे आ जाएगा, ये कट से नीचे दौड़ने लगेगा, क्योंकि 30 ग्राम 10 ग्राम से ज्यादा है। जैसे ही आप करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये जो 30 ग्राम है इसको आप केजी में बदल देंगे, एम आई राइट, ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे m इंटू जी लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन T आएगा। और इसी तरह जब आप यहाँ देखेंगे तो 10 ग्राम को किलोग्राम में बदल दीजिए, और ये वाला जी जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस फोर्स का रिएक्शनरी फोर्स T आएगा, क्योंकि एक ही डोरी है तो जाहिर सी बात है दोनों पे फोर्स बराबर लगेंगे। ये वाला आपको दिखाया था, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, फिक्स होके चल रहा है इस तरह। सिमिलरली इधर देखिए, ब्लैक बोर्ड पे जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही बोर्ड हम पे लगा रहा है। अगर हम ज्यादा लगा देंगे तो बोर्ड जो है पीछे दीवार टूट जाएगी, और दीवार ज्यादा लगा लेगी तो हम टूट जाएंगे। जाहिर सी बात है जितना फोर्स हम बोर्ड पे लगा रहे हैं उतना ही बोर्ड मुझ पे लगा रहा है। तो रस्सी टूट नहीं रही है, जितना ही आप इस पे लगा रहे हैं टेंशन उतना ही टेंशन इस पे लग रहा है। अब आपको क्लियर हो गया। आपसे कहा जा रहा है कि इस पे कितना एडिशनल फोर्स लगा दें, पहला पॉइंट। क्योंकि जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये ज्यादा कट से नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 10 ग्राम को रोकने के लिए जाहिर सी बात है नीचे की तरफ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। 10 ग्राम को रोकने के लिए आपको नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तब रुकेंगे। जैसे ही छोड़ देंगे तो ये ज्यादा है 30 ग्राम, पट से ऊपर हो जाएगा। तो पहला काम आपको ये करना है कि मिनिमम कितना 10 ग्राम पे फोर्स लगा दें कि ये स्टेशनरी हो जाए। स्टेशनरी का मतलब है कि इसमें एक्सेलेरेशन 0 हो जाए, यानी इसका मूवमेंट रुक जाए, एक्सेलेरेशन 0 हो जाए। तो आपने कहा ऐसे सूरत हाल में हमको मालूम है कि 0 तब होगा जब ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा। तो आपने कहा ठीक है, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे लगेगा, तो ये रुक जाएगा, यानी इसमें एक्सेलेरेशन नहीं होगी। तो पहला 10 केजी के केस में आपने कहा जो टेंशन है वो बराबर F, एक ये फोर्स नीचे लग रहा है बेटा, ये भी आपका नीचे लग रहा है, धरती माता का है कि बराबर होगी। निकालना F है, T अननोन है, इसको भी देख लो। जब ये नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात ये नहीं चलेगा, जब ये भी नहीं मूवमेंट करेगा इसमें भी एक्सेलेरेशन नहीं होगी। कब संभव है? जब ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर हो। यानी आपने कहा इन केस ऑफ 30 ग्राम टेंशन इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻³ जी। आप इसकी मदद से F निकाल लेंगे। आप T के स्थान पे कितना रख देंगे यहाँ पे बेटा? आपने कहा 30 इंटू 10⁻³ जी, ये बराबर F हो गया। इसको इधर ले आइए, तो 30 में से 10 गए, 20 -3 जी। ये आप जानते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आप कह सकते हैं कि साहब इसको इन्होंने 9.8 बोला रखने को, तो आप कह सकते हैं कि इससे इसको घटा दें। 8 गुना 16, 18 19, 3 के बाद लगाना है, यानी इसके नीचे। तो दोस्तों अगर F आप इतने न्यूटन का फोर्स लगा देंगे किस पे? 10 ग्राम पे, तो आप देखेंगे नहीं चलेगा, ये अपना स्टेशनरी हो जाएगा। मिनिमम आपको इतना फोर्स लगाना है, इससे ज्यादा लगा दोगे तो भी नहीं जाएगा। तो मिनिमम इतना फोर्स लगा दीजिएगा तो ये रुका रहेगा, चलेगा नहीं, यानी एक्सेलेरेशन 0 होगी, यानी ये फोर्स अपवर्ड बराबर डाउनवर्ड के होगा, तभी ये मूवमेंट नहीं करेगा। अब क्या बताना है? What will be tension in the quad under this condition? कि ऐसे सूरत हाल में टेंशन कितना होगा, एंड वो तो हम पहले ही निकाल लिए। इक्वेशन नंबर 2 अंडर दिस कंडीशन टेंशन ही बता रही है। तो आपने कहा ये हमारा पहला पार्ट था फोर्स निकालना, दूसरा आपने कहा टेंशन निकालना था। तो टेंशन हम अंडर दिस कंडीशन
टी बराबर इसके था, जो कि हमने यहां से निकाल लिया था, वो आप निकाल भी सकते थे। जी की वैल्यू रख दीजिए। आपने कहा 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27, 2 29, 3 के बाद दशमलव लगना है। यानी आप कह सकते हैं कि जब बॉडी मूव नहीं कर रही है, यानी मिनिमम एफ 0.196, फोर्स नीचे लगा रखा है, सिस्टम स्टेबल है, कोई एक्सीलेशन नहीं, स्टेशनरी है, कोई नहीं मूव कर रहा है, ऐसे सूरत हाल में टेंशन जो है वो 30 इंटू 10⁻⁻g अर्थात साल करने के बाद 0.29 न्यूटन। अब क्या बताना है? तीसरे केस में बताना है कि भाई साहब जब आप ये फोर्स को हटा लेंगे तो बेटा जैसे ही इस फोर्स को आप हटाएंगे तो क्या होगा, ये मूव कर जाएगा। जैसे ही इस फोर्स को आप हटाएंगे 30 ग्राम ज्यादा है, मूव कर जाएगा। तो आप कह रहे हैं ऐसे सूरत हाल में जैसे ही हम इसको हटाएंगे, जैसे ही हम हटाएंगे तो 30 ग्राम 10 ग्राम से ज्यादा ही मूव कर जाएगा। तो ये ए एक्सीलेशन से नीचे आएगा बेटा, तो बंधे एक डोरी से, तो उतनी एक्सीलेशन से ये ऊपर जाएगा। ऐसे सूरत हाल में आपको क्या बताना है? दो चीज बतानी है कि वो एक्सीलेशन बताइए, यानी ए अननोन है उसको बताइए। दूसरा, ऐसे सूरत हाल में टेंशन कितना होगा वो बताइए। आप कहीं बता देंगे। तो दोस्तों ये आपने देख लिया है, जगह कम है हमारे पास, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं, और वैसे भी इनका काम खत्म। अब फिर से काम चालू, जब सिस्टम के अंदर एक्सेलेरेशन इन्वॉल्व हो गया, काम वही करना। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन, कौन बता गया था? न्यूटन बनने से पहले मेरे कान में। आइए 10 ग्राम पे चलिए। दो फोर्स दिख रहे हैं क्योंकि ये हट चुके हैं, तो ये और ये फोर्स दिख रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, अपोजिट हैं, घटेंगे, ऊपर जा रहे हैं तो टी ज्यादा होगा, तो टी -10 -3g इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलेशन। मास कितना है? 10g यानी 10 ग्राम का है, और एक्सीलेशन आपने ए माना है। देखिए परफेक्ट बना दिया आपको। बेकार आप इधर उधर जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं। 30 ग्राम के लिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी दो दिख रहे हैं, अपोजिट है, घटेंगे। इधर बॉडी आ रही, नीचे आ रही, तो ये ज्यादा होगा तभी नीचे आएगी, तो ज्यादा में से कम घटा दीजिए। 30 -3g -t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। काम बन गया दोस्तों। इसको इससे काट लीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे, जैसे इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। 30 में से 10 गया, 20g मिल गया, बराबर 10 और 30 40 -3 इंटू ए। बड़ा बढ़िया हो गया भाई साहब, ये कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गए। आप कह सकते हैं ए बराबर 2g/4 या g/2 या 9.8/2, यानी कि 4.9 मीटर। खुद ही फिजिक्स का एक विद्यार्थी हूं और मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को कम से कम न्यूटन्स लॉ फोर्स की इक्वेशन तो सिखा सकूं। बड़ी बड़ी कोचिंग पढ़ाते हैं तो इक्वेशन नहीं लिख पाते, क्यों? न्यूटन ने मरने से पहले सोती सर के ही कान में कहा था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। आइए सर चलते हैं आगे। इसमें एक काम और करना था, ऐसे सूरत हाल में टी निकालना था। अब टी चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए। आइए इस वाली से टी निकालते हैं, आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा? इस इक्वेशन को देखिए बेटा, t इज इक्वल टू 10 -3a, जब इधर आएगा प्लस हो जाएगा,
अभी अभी देखिए ए को कितना देखा था, G/2 देखा था, यहाँ रख दीजिए G/2 काम बन गया, इसको कर दीजिए 5। ठीक, आ रहा है, दिख रहा है, ये 10 है, ये 5 है, 15 -3 9.8 गुणा कर लिया जाए। लाइए जरा मैं जल्दी से अपने कैलकुलेटर से चेक कर लूं, वैसे आप कर सकते हैं। 15 अट्ठे 120 147 147 और ये 10⁻³ दिख रहा है बेटा, 3 के बाद लगा दीजिए। तो दोस्तों आपने देखा था कि जब एक्सेलेरेशन नहीं था तो टेंशन ज्यादा लगाना पड़ रहा था। अब इसमें एक्सेलेरेशन आ गया, क्या होगा, वेट कम हो गया होगा, तो इसलिए जो है डोरी में टेंशन भी कम हो गया। तो देखो बेटा, हमने कहा था कि एक जुमला बोलेंगे, इंडिया नहीं, एशिया के नहीं, यूरोप नहीं, अमेरिका नहीं हो, हाँ रशिया के कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए, सारे सवाल आप लगा लेंगे। और अभी तक 9वें सवाल तक पहुंचे हैं, एक भी कंसेप्ट हिला नहीं है। रशिया के कुछ पार्ट इसलिए छोड़े थे, उसमें नेट एक्सेलेरेशन आ सकती है, वो चाहे वो रिलेटिव एक्सेलेरेशन हो, चाहे वो आपकी नेट एक्सेलेरेशन हो, या दो डिफरेंट सिस्टम की एक्सेलेरेशन हो, वो लोग उस पर भी काफी काम करते हैं। लेकिन आप जिस कोर्स को करने जा रहे हैं उसमें एक एक्सेलेरेशन बहुत हुआ तो दो एक्सेलेरेशन आएंगी, वो हम आपको करा देंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी आसानी से सिर्फ एक जुमला आपने पढ़ा है और सारे सवाल लगाते चल रहे। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 के पास। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हम एक दिन में ऑफलाइन में 20 सवाल लगवा देते थे तो हमें लगता था कि आप लोग के साथ जुल्म कर रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि ये ऑनलाइन क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए, रिकॉर्डिंग आपके साथ है, जब इच्छा हो तब देख लीजिए। आवाज एक ही आएगी, दिमाग में बैठ गई होगी। न्यूटन ने मरने से पहले सोती सर के कान में कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल। दो वजन दिख रहे थे आपके पास, एक 4 kg का और एक 2 kg का। और आपको दिख रहा है कि आपके पास एक फोर्स F लगा रहे हैं। ठीक, जब भी आप अंडर ग्रेविटी जाएंगे तो आप देखेंगे कि धरती माता खींचती रहेंगी, आपको नीचे खींचती रहेंगी। कुछ दिया है इन्होंने, हाँ दिया है इन्होंने, क्या दिया है, अपर ब्लॉक फिक्स एंड द थिंग, व्हाट इज द टेंशन इन द अपर थिंग ड्यू टू टू ब्लॉक सस्पेंडेड इन ए रेस्ट पोजीशन। जब ये रेस्ट पोजीशन पे है तो ये वाला जो एफ है वो कितना है बताना है, पहला पार्ट। तो आपने कहा सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, जब ये रेस्ट पे है यानी एक्सीलरेशन नहीं चल रही है, रेस्ट मतलब नो मूवमेंट, नो मूवमेंट का मतलब एक्सीलरेशन इज 0। तो ऐसे सूरत में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि ये दोनों वेट, भाई धरती माता जी स्पीड लगा रही, स्पीड लगा रही, यानी कि हो जाएगा 6G। कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपने कहा कि भाई साहब ऐसे सूरत हाल में ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा, तभी कोई मूवमेंट नहीं होगा। जब कम ज्यादा होगा तभी तो होगा। भाई देखिए, हम बोर्ड पे लगा रहे हैं, बोर्ड हम पे लगा रहा है, हम अगर ज्यादा लगा देंगे तो बोर्ड दीवार के साथ चली जाए, कोई दारा सिंह तो है नहीं, या दीवार हम पे इतना लगा दे कि हम पीछे टूट जाए।
तो दोनों बराबर है, कोई नहीं चल रहा है, ना बोर्ड कहीं जा रहा है ना हम कहीं जा रहे हैं, यानी दोनों फोर्स बराबर है। पहला सवाल आपका हल हो गया। पहली कंडीशन 9.8 रख दीजिए। हाँ, 848 54 54 4 58 न्यूटन। काम बन गया आपका। राइट। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं व्हाट इज द फोर्स will have to apply on the string to produce an acceleration of the 2 meter per second square in both the block। पहला तो a बराबर डेस्क पे था, a बराबर 0 हो गया, काम खत्म। आप कह रहे हैं कि अगर हमको अपवर्ड ले जाना है, यानी ऊपर डायरेक्शन में ले जाना है, और जो एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ले जाना है, ठीक। ऐसे सूरत हाल में बताइए क्या फोर्स होगा? एम आई राइट? फोर्स भी बताना है। ऑन द एफ will have to apply on the string to produce an acceleration of कितना, और बाद में स्ट्रिंग का टेंशन। पहले देखिए दूसरे पार्ट में, इस पूरे सिस्टम को हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर ले जाना है, तो इसको बताइए कितना होगा। तो आपने कहा ठीक, ऊपर ले जा रहा हूं। नेट फोर्स देखो दो लग रहे हैं, एक ये अपोजिट है, घटेगा ज्यादा में से कम, क्योंकि एफ ज्यादा है, ऊपर लिए जा रहा हूं। इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, तो इस पूरे सिस्टम एक हो गया है, तो इसका मास कितना हो गया है? 6 हो गया, एक्सीलरेशन ए। काम बन गया आपके पास। ए आपको दे रखा है 6 इंटू 2, तो एफ इज इक्वल टू 12 प्लस 6b। 12 प्लस 6 9.8। अभी अभी शायद 6 से गुणा किया था, हाँ 58.8 जोड़ लीजिए। 0.8 8 2 10 6 1 7 मीटर। कहना क्या चाहता हूं, इस 70.8 न्यूटन के फोर्स को खींचेंगे तो इस पूरे सिस्टम की एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हो जाएगी। कह रहे हैं भाई साहब ऐसे सूरत हाल में जब आप एक्सीलरेशन से इसको खींचते हुए ले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ए एक्सीलरेशन ए 2 मीटर की वो इस पे भी लग रही है, राइट? और वही एक्सीलरेशन आपकी इस पे भी लग रही है, क्योंकि एक सिस्टम हो गया ना, एक सिस्टम से चले जा रहे हैं। तो कह लगे ऐसे सूरत हाल में जो स्ट्रिंग ये बीच वाली है, इस पे टेंशन कितना होगा बताइए। तो आपने कहा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, ऑन ए बॉडी, हम इस बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टेंशन है वो इसके द्वारा लगाया जा रहा है, 4 kg के द्वारा। देखो, तो ऐसे सूरत हाल में धरती माता 4G को नीचे खींचेंगी, राइट? और इस एक्शन का रिएक्शन स्ट्रिंग पे आएगा जो कि T होगा। तो आपने कहा सर सी पार्ट में अगर हम 4 kg की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखें, तो क्या होगा? अगर 4G को हम कंसीडर कर रहे हैं तो धरती माता 4G को खींच रही है, इस सेक्शन का रिएक्शन स्ट्रिंग पे आ रहा है जो कि T है, और ये ऊपर जा रहा है, और ये भी जो है मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। काम बन गया। तो T, ये T ऊपर माइनस 4G इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। तो देखिए वही इक्वेशन लगनी है, थोड़ी प्रैक्टिस में आपको आ जाएगी। 4 गुना 8 कर लिया, 8 प्लस 4G, 8 प्लस 4 9.8। दिख रहा है? कट तो नहीं रहा है? नहीं कट रहा, एक लाइन और आ जाएगी। 8 चौक 32, हासिल लगे 3, और 4 नविया 36, और 3 39, जोड़ लीजिए 0.2, एक लाइन और आ जाएगी नीचे, राइट?
ये हो गया 0.2, ये हो गया 7 और ये हो गया 4। यानी ऐसे सूरत हाल में 47.2 न्यूटन का टेंशन आएगा इस स्प्रिंग में। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो हमने कहा यार टी निकालना है तो इस पे ध्यान दिया जाए। तो इसका नेट फोर्स निकालना था, तो 4G है, धरती माता जी से खींच रही है, इसका रिएक्शन इसकी स्प्रिंग पे आ रहा है, टी पे आ रहा है। तो नेट फोर्स मिल गया, ऊपर जा रहा है इतना माइनस इतना, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ये इसका मास और इसकी एक्सीलरेशन से गुणा कर दिया, सॉल्व कर लिया, उत्तर आ गया। तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। खामखा फिजिक्स के टीचर आपको डराते हैं, फिजिक्स बहुत कठिन है और न्यूटन्स लॉ सबसे कठिन है, जबकि आपने देखा कि पूरी चीज मैंने एक जुमला बोला था जो कि 15 सेकंड का था। इंडिया नहीं, एशिया नहीं, यूरोप नहीं, अमेरिका नहीं, पूरे रशिया के भी आप न्यूटन्स लॉ सॉल्व कर सकते हैं केवल इसी एक जुमले से। आइए सर चलते हैं आगे। कठिन होता है बेटा, हवाई चेक करना रहना पढ़ते रहना, चीजों को बार बार देखते रहना। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ पे मिलेगी और यूट्यूब पे भी मिलेगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। ये आपका नीट का सवाल था और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि आप बगैर पढ़े 15 सेकंड में अगर आपको ये हमारा जुमला मालूम था तभी कर पाते, अन्यथा नहीं कर पाते। इसमें दिखाया इन्होंने 3 फोर्स है, मास है m 2m 3m। m 2m और 3m, ये 3 मास है, हवा में लटके हुए हैं वर्टिकल प्लेन में। आप एक फोर्स F लगा के ऊपर खींच रहे हैं इसको। ये फोर्स बड़ा बदतमीज है, ये पूरे तीनों मास को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लिए जा रहा है। बस यहीं पे डॉक्टरी छुपी हुई थी, यहीं पे इसका मूल अर्थ छुपा हुआ था। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लिए जा रहा था, मतलब समझ रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन v कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 होगा। तो खत का मजमून जान गए, बंद लिफाफा देख के आपने देख लिया कि 3 मास हवा में लटके थे जिसको आप F4 से कांस्टेंट वेलोसिटी से लिए जा रहे थे, तो आप समझ गए कि सिस्टम में एक्सीलरेशन 0 है, यानी इनके पास भी एक्सीलरेशन 0, इनके पास भी 0, इनके पास भी 0। बताना क्या है, आपको बताना है कि आफ्टर इतना व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2। देखिए नेट फोर्स बताना था ऑन द ब्लॉक 2m। यही तो हम चिल्ला रहे थे, यही हम चिल्ला रहे थे, मेरी आवाज नीट तक पहुंच गई एनटीए तक। क्या सिखा रहे थे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये नेटिव फोर्स पूछ रहा था ऑन ए बॉडी। यहाँ पे एक बॉडी कौन सी है, 2m है, एक ही तो है 2m। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। सवाल हल, डॉक्टर बन गए सवाल पढ़ के ही। भाई साहब 2m का जो नेट फोर्स होगा वो बराबर किसके होगा, इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। यही तो न्यूटन बनने से पहले मेरे कान में कह गया था। आप मार सब लगाते रहते, झूम झाम पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0, तो जैसे ए 0 रखोगे पूरा 0,
डी ऑप्शन ठीक था। इसमें तो मां न्यूटन इक्वेशन लगा देते तब भी कुछ ना कर पाते। अगर आपको ये पता होता कि न्यूटन बनने से पहले सोती सर के कान में क्या कहा गया था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। सामने तो दोस्तों मेरे एक एक जुमले, एक एक शब्द का मतलब है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। आइए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सी बात है भाई। बहुत सिंपल सी बात है। ये एक आपके पास पैरासूट है। पैरासूट भी एक तरीके से छाता ही होता है। हमने इसको बना लिया। पैरासूट क्या करेगा? एक आदमी होगा, बताना क्या है कि पैरासूट जो है वो 72 केजी का वेट ले सकती है। मिनिमम एक्सलेशन बताना है, दैट कैन पर्सन 96 डिसेंट। अब देखिए 96 केजी का आदमी है, ये भैया फिगर समझ लीजिए, सांकेतिक है। 96 केजी का आदमी है तो धरती माता छोड़ेंगे नहीं, 96 जी लगाएंगे। एम आई राइट? और इसका जो है टेंशन यहां आएगा इसकी डोरी पे। ये जो डोरी है वो केवल 72 केजी वेट, 72 केजी वेट, इसको समझ लीजिए। 72 केजी वेट का मतलब है कि ये आपका मास, और इस वेट की जगह आपने जी रख दिया। पैरासूट का काम क्या होता है? नीचे उतरना होता है। तो कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसे सूरत हाल में ये ए कितनी होगी, क्योंकि उस आदमी का वजन ज्यादा है, डोरी का ब्रेकिंग पॉइंट कम है, तो ज्यादा तेज एक्सीलेट करेगा, डोरी टूट जाएगी, गिर जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसे सूरत हाल में, इस कंडीशन में कि 96 जी नीचे लग रहा है, टी 72 जी तक ही ले सकता है, तो ए निकालिए कि उस मिनिमम एक्सीलेशन से पता चल जाए कि कितने से नीचे आए। उससे जरा सी ज्यादा होगी तो ये ब्रेक हो जाएगी, तो फिर इनकी हालत क्या होगी वो आप ही जानते हैं। न्यूटन लॉ लगा दीजिए। सोती सर से कान में क्या गया था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। इस बॉडी देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे एक ऊपर। नीचे 96 ऊपर है, नीचे आ रहा है तो 96 ज्यादा होगा। इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। घटा दीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 24, 96 ए। और हमें लगता है 24 के पहाड़े में 96 आता है। कितने पे आता है? 4 पे। 4 चौक 16, 4 गुना 8, 9, यानी जी 9.8/4। 10 तो नहीं था? नहीं था। भाग कर दीजिए। 4 गुना 8 बचा 1, 4 चौक 16 बचा 2, यानी ए बराबर 2.45 मीटर पर सेकंड से अगर बेटा वो नीचे आराम से उतरता चला आएगा, एम आई राइट, तो उसकी ये चीज टूटेगी नहीं और सुरक्षित उसकी लैंडिंग हो जाएगी। ठीक। अभी सवाल सिंपल आ रहे हैं, आराम से करते रहिए, कम से कम इनको आप सीख लेंगे तो आगे के आपको सीखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों चलते हैं आगे 13वें सवाल के पास। इसमें
फिगर हमारी बुकलेट में बना हुआ है, आप देख रहे हैं। ये एक रस्सी है जिसको एक हेलीकॉप्टर खींच रहा है ऊपर। ये हेलीकॉप्टर से टंगी हुई रस्सी है, ये आपका आदमी है। ये रस्सी हेलीकॉप्टर से टंगी हुई है, ये आदमी है जो पकड़ के हेलीकॉप्टर के पास जाना चाह रहा है। वजन कितना है आदमी का? 70 केजी। तो क्या हो गया? 70 केजी, यानी 70 जी नीचे लगेगा। इस एक्शन का रिएक्शन ये आएगा डोरी पे। ये जो डोरी है वो 100 केजी वेट, यानी 100 केजी 100 इंटू वेट की जगह जी लगा दिया, इतना लेगी। इससे ज्यादा लगाओगे तो टूट जाएगी। अब की बार ये जो आदमी है वो ऊपर जा रहा है। ये बेटा जो आदमी है वो ऊपर जा रहा है। ये आदमी जो है वो ऊपर जा रहा है। एम आई राइट? तो बताना कि कितनी एक्सेलेरेशन से जाए, क्योंकि एक्सेलेरेशन ज्यादा हो जाएगा तो ये वेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो है रस्सी के ब्रेकिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, टूट के गिर पड़ेंगे। काम अच्छा। देखो देखिए, दो लग रहे हैं, एक टेंशन लग रहा है 70 जी, जो कि अपोजिट है। घटेंगे, ज्यादा में से कम, ज्यादा कौन होगा? ऊपर जा रहा है तो टी ज्यादा होगा। तो आपने कहा 100 जी माइनस 70 जी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास। मास कितना है? 70। एक्सेलेरेशन ए जो कि निकालनी है। इतना ही पे डॉक्टर बन जाओगे, सीख नहीं पाते हो। घटा दिया 30 जी, इसलिए ए बराबर 3/7 जी। 3/7 9.8, 7 इकन्नम 7, 2, 7 चौक 28, 3 से गुणा कर दो, 4 6 12, 3 इकन्नम 3 51। यानी ये जो आदमी है जो रस्सी पकड़ के ऊपर जा रहा है, इसकी एक्सेलेरेशन 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो इसका जो वेट आएगा, रिएक्शनरी फोर्स, जो टेंशन लगेगा, वो 100 जी से ज्यादा हो जाएगा और रस्सी ब्रेक हो जाएगी और ये गिर पड़ेंगे। तो दोस्तों, कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक ही कंसेप्ट है, और इस पे हम चाहते तो अब तक अपनी बुकलेट के क्वेश्चन नंबर 17 तक लगा सकते थे। अपनी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 17 तक लगा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा बिगनर्स हैं, नए हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी इक्वेशन को आप समझिए। कहां तक पहुंचे हैं? 12 और 1 13 तक पहुंचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 फिर से बेटा आप लगाइए, 1 से लेके 13 तक, और हो सके तो आप आगे के भी 4 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। दीजिए हमको इजाजत, जल्द मिलेंगे, आगे के सवाल लगवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।